हम यीशु के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबों को रीटा दिल का सलाम कबूल हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके। आज जो है वो हम ज़बूर 92 में से जो है वो आज हम इसकी 13 आयत का जब हम मुतालिया करते हैं, क्योंकि जब हम मसीहियों की बात करते हैं तो यहाँ तो तब जो है वो हमारे माइंड में जो है वो एक ही चीज़ आती है और उसका जो मसीह जो है वो अगर सादिक ना हो तो फिर जो है वो मसीह नहीं, क्योंकि सादिक होना जो है वो मसीह के लिए सबसे बड़ी अलामत है कि वो जो है वो सादिक हो। तो यहाँ पर जो है हम जब देखते हैं और गौर करते हैं, जब हम खुदा के लोगों के बारे में बात करते हैं और जब हम ज़बूर 92 और उसकी 13 आयत में देखते हैं तो हमें जो है वो सादिक का जिक्र मिलता है कि सादिक जो है वो खजूर के दरख्त की मानद है। यानी कि कलाम मुक़द्दस में मसीह इंसान जो है, सादिक इंसान जो है वो उसे खजूर के दरख्त से जो है वो तशबीह दी गई है। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा खजूर के दरख्त के बारे में जान लेते हैं कि खजूर का दरख्त जो है वो कहाँ पाया जाता है और ये कैसा होता है और साल के जो 12 महीने होते हैं इसमें फल लगता है या नहीं लगता। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि खजूर का जो दरख्त है वो ऐसा दरख्त है जो ज़्यादातर जो है वो सहराई इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पर जो है वो बहुत कम जो है वो ज़िंदगी की उम्मीद होती है। तो खजूर का जो दरख्त है उसमें साल के जो 12 महीने उसमें जो फल है वो ज़रूर लगता है और ये जो है वो सहराई इलाकों में पाया जाता है, यहाँ कि जहाँ पर ज़िंदगी की उम्मीद होती है। और एक और चीज़ जो है वो आपने नोट की होगी कि खजूर का जो दरख्त है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और उसके चौगिर्द जो है वो कुछ भी हो रहा होता है तो उसका जो जाविया होता है वो सिर्फ और सिर्फ आसमान की तरफ खड़ा होता है। तो इसीलिए जो है वो कलाम मुक़द्दस में मसीह इंसान को सादिक कहा गया है और सादिक को जो है वो खजूर के दरख्त से तशबीह दी गई है। इसमें जो है वो एक चीज़ वाजिया है कि वो हमेशा जो है वो सीधा खड़ा रहता है और स्टिल उसका जो जाविया है, उसकी जो सिमत है वो सिर्फ और सिर्फ आसमान की तरफ होती है। और इसी तरह एक जो सादिक इंसान है, एक जो मसीही इंसान है, उसकी भी जो निगाहें हैं, उसका भी जो जाविया है वो सिर्फ और सिर्फ आसमान पर यानी कि अपने ज़िंदा खुदा पर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सादिक तो खजूर के दरख्त की मानद है, क्योंकि जहाँ सादिक होगा वहाँ ज़िंदगी होगी और ज़िंदगी की अलामत जो है वो खजूर का दरख्त है। तो यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि जहाँ पर ज़िंदगी होगी वहाँ पर खुदावंद की निजात होगी और निजात का मुकाशफा भी होगा, क्योंकि सादिक जो है वो हमेशा दूसरों की बेहतरी के लिए सोचता है। सादिक जो है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। सादिक जो है वो हमेशा उसके चाहे जो भी हालात हों, चाहे जो भी मुश्किलात हो, टेंशनें हों और परेशानियां हों, उसका जो फोकस होता है, उसका जो जाविया होता है और उसकी निगाहें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद पर होती हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक और चीज़ देखते हैं कि सादिक जो है वो दुनिया में जो है वो अपनी सदाकत की वजह से पहचाना जाता है, सच्चाई की वजह से पहचाना जाता है। अगर मेरी ज़िंदगी में सदाकत नहीं, सदाकत का मतलब है सच्चाई, अगर मेरी ज़िंदगी में सच्चाई नहीं है, सदाकत नहीं है, तो फिर मैं मसीह कहलाने की हकदार नहीं हूँ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में तो साफ तौर पे लिखा है कि सादिक जो है वो खजूर के दरख्त की मानद है। तो सादिक जो है वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ मसीही है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम सादिक हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो है जैसे कि खजूर के दरख्त में फल लगे होते हैं तो सादिक की ज़िंदगी में भी फलों का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम गलतियों का 5 बाब और उसकी 22 आयत का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सादिक की ज़िंदगी में जो है वो कौन कौन से फल होना चाहिए। अगर वो खजूर के दरख्त की मानद है तो उसमें भी जो है वो साल के 12 महीने फल होना ज़रूरी है। तो अगर हम जो है वो सादिक हैं और अगर मुझे जो है वो खजूर के दरख्त से तशबीह दी गई है तो मेरे अंदर भी जो है वो फल होना ज़रूरी है। तो मेरे अंदर जो है वो कौन से फल होना ज़रूरी है ये भी हमें जो है वो बाइबल मुक़द्दस में से ही मिलता है। तो इसमें जो है वो हम गलतियों का जब हम 5 बाब और उसकी 22 से 24 आयत का जो है वो मुतालिया करते हैं, बल्कि 22 आयत का जब मुतालिया करते हैं तो यहाँ पर जो है वो हमें रूह के फल जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब ये रूह के फल जो हैं वो क्या क्या है? रूह का फल जो है वो मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान,
तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। ये तो खैर आगे की बात है, लेकिन हम जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो हमारा फोकस क्या है, रूह के फल। तो रूह के फल जो है वो हमारी ज़िंदगी में अगर नहीं है तो फिर जो है मैं सादिक कहलाने की लायक नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझ में मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब ये है कि हम हर एक इंसान से मोहब्बत करें, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो या चाहे वो ना हो। हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर एक मसीही से मोहब्बत करें, हर एक गैर मसीही से मोहब्बत करें, क्योंकि हमारे दिलों में जो है वो मोहब्बत होनी चाहिए दूसरों के लिए, ना कि हम किसी का बुरा सोचें। और हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी की रूह हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम किसी के साथ जो है वो बेईमानी ना करें, हम किसी के साथ जो है वो परहेजगारी करें। अगर हमें जो है वो किसी चीज़ से मना किया गया है कलाम मुक़द्दस में, तो परहेजगारी जो है वो इसी को कहते हैं कि अगर हमें जो है वो कलाम मुक़द्दस किसी चीज़ से मना किया गया तो हम उस काम को जो है वो ना करें, इसे कहते हैं परहेजगारी। और नेकी करना तो जो है वो कलाम मुक़द्दस में हर जगह बताया गया कि हमें नेकी करनी है, यानी कि हमें बुरे काम नहीं करने हैं। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर किसी सिर्फ बुरा काम करना ही जो है वो गुनाह नहीं है, किसी अच्छे काम का जो है वो अगर हम जानते हैं कि कोई अच्छा काम हमने करना है और हम वो नहीं करते तो भी हम गुनाह करते हैं। नेकी करना और गुनाह करना जो है वो दोनों जो है वो डिफरेंस चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो है हमें नेकी और गुनाह में जो है वो मुतज़ाद तौर पर इन्हें देखना है और हमें जो है वो इसका पता होना चाहिए। और हमेशा हमारे जो चेहरे हैं उन पर खुशी होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, और हर काम में जो है हमें तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, ताकि हम जो है वो सादिक कहलाएं और हमारी ज़िंदगी जो है वो रूह के फलों से भरी हो, ताकि हम भी जो है वो साल के 12 महीने जो है वो फलदार ज़िंदगी गुजारें और लोग जो है वो हमसे मुस्तफ़ीद होने वाले हो सकें। तो मेरा ईमान है कि आज जो है वो आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी, और मेरा ईमान ये भी है कि अगर आप जो है वो अब तक सादिक के तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजारते थे तो आप जो है वो इस आयत को ज़रूर पढ़ेंगे, ज़बूर 92 और उसकी 13 आयत को जो है वो ज़रूर पढ़ेंगे, और आप जो है वो इससे बरकत पाएंगे कि आप जो है वो अपने अंदर सदाकत लाएंगे और नेकी लाएंगे, हिल्म परहेज़ी का, और तो आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो सदाकत लाएंगे, सच्चाई लाएंगे, परहेजगारी लाएंगे, नेकी, खुशी, इत्मीनान और तहम्मुल आपकी ज़िंदगी में होगा, तो आप जो है वो एक फलदार ज़िंदगी गुजार पाएंगे। तो मेरा ईमान है कि आपने बहुत बरकत पाई है। तो खुदावंद जो है वो इस कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।